अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ की मश्क 2.3 का सवाल नंबर 1 हल करेंगे। सवाल नंबर 1 है, दर्ज झैल में दिए गए अदाद का खासा लिखिए। तो इनका हमने खासा लिखना है। तो खासा की पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। आम लोगरिथम ऐसे लोगरिथम होते हैं जिनकी असास 10 होती है। ठीक है, इनको लॉग असास 10 या लॉग के तौर पर लिखा जाता है। ये एक दूसरे के बराबर हैं। लॉग असास 10 या लॉग अकेला लिखा हो ना तो ये दोनों बराबर होते हैं। लॉगरिथम का खासा और मंटीसा। तो हमने सवाल नंबर 1 में खासा पढ़ना है। खासा क्या होता है? एक अदद का लॉगरिथम 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, खासा और मंटीसा। खासा क्या होता है? खासा लॉगरिथम का सही अददी हिस्सा होता है। ये हमें बताता है कि अदद कितना बड़ा या छोटा है। खासा हमें बताता है कि ये अदद कितना बड़ा या छोटा है। ठीक है, एक अदद का लॉगरिथम 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, खासा और मंटीसा। ये देखें लॉग ये देख लें 5.678 है। ये लॉग लिखा हुआ है तो ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। ठीक है, खासा और मंटीसा। ये खासा इसमें क्या है 5 और मंटीसा है 6.678। शारिया के बाद जो रकम है ना वो क्या है? मंटीसा। 6.678 क्या है? मंटीसा। तो किसी भी अदद का लॉगरिथम 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, खासा और मंटीसा। ठीक है, इन दोनों को जमा करेंगे तो लॉग आ जाएगा इसका। खासा लॉगरिथम का सही अददी हिस्सा होता है। ये हमें बताता है कि अदद कितना बड़ा या छोटा है। खासा लॉगरिथम का सही अददी हिस्सा होता है। सही अददी हिस्सा क्या है? ये 5 सही अददी हिस्सा है ना, तो ये हमें बताता है कि अदद कितना बड़ा या छोटा है। खासा मालूम कैसे किया जाता है? खासा मालूम करने का मेथड है, एक से बड़े अदद के लिए कैसे मालूम करना है और एक से छोटे अदद के लिए कैसे मालूम करना है। ठीक है, तो खासा कैसे मालूम करना है एक से बड़े अदद के लिए? नुक्ता इशारिया की बाएं तरफ हिस्सों की तादाद -1 है। मिसाल के तौर पर ये देखें लॉग 5, 6, 7 का खासा। अब ये देखें इशारिया की बाएं तरफ हिस्सों की तादाद कितनी है? ये देखें लॉग लिखा हुआ है ना 5, 6, 7। यहाँ पे इशारिया है। ठीक है, 7 के बाद इशारिया की बाएं तरफ हिस्सों की तादाद कितनी है? कितने हिस्से हैं? 1, 2, 3, 3 हिस्से है ना, तो ये लिखेंगे 3। इसमें से 1 माइनस कर देंगे, -1, तो ये आएगा 2। खासा इसका क्या आ जाएगा? 2। ये जो लॉग लिखा हुआ है ना 5, 6, 7, इसका खासा है 2। तो ये एक से बड़े अदद के लिए हमने ऐसे मालूम करना है। इसके बाद एक से छोटे अदद के लिए खासा बराबर है मनफी ब्रैकेट के अंदर क्या है? नुक्ता इशारिया और पहले गैर सिफर हिस्से के दरमियान सिफर की तादाद जमा 1। तो ये देखें लॉग 0.0123, इसका खासा क्या होगा? इसका खासा क्या है आएगा? खासा ब्रैकेट लिखनी है बाहर माइनस नुक्ता इशारिया और पहले गैर सिफर हिस्से के दरमियान सिफर की तादाद। इशारिया और गैर सिफर, ये एक गैर सिफर है ना अदद, इन दोनों के दरमियान कितनी सिफरें हैं? 1 सिफर है ना, ये 0, 1 0 है, तो ये 1 0 है तो यहाँ पे लिखेंगे 1, इसमें जमा 1 कर देंगे। ठीक है, तो ये इसका खासा आ जाएगा -1 + 1, ये आ गया 2। खासा इसका आ गया -2। ठीक है, तो एक से छोटे अदद के लिए हमने ऐसे खासा मालूम करना है। सवाल नंबर 1 का जुज़ नंबर 1 है 5, 2, 8, 7। इसका हमने खासा मालूम करना है।
सवाल नंबर 1 जुज नंबर 1 5 2 8 7 इसका खासा मालूम करना है। खासा मालूम करने का फार्मूला, एक से बड़ा अदद है ना 5 2 8 7, इसका खासा मालूम करने का फार्मूला है खासा बराबर है नुक्ता इशारिया के बाएं तरफ हिस्सों की तादाद है। तो नुक्ता इशारिया के बाएं तरफ हिस्सों की तादाद कितनी है, उसमें से -1 कर देंगे। ठीक है, ये देखिए 5 2 8 7, ये इशारिया की बाएं तरफ हिस्सों की तादाद कितनी है, 1 2 3 4, 4 है ना, इसमें से 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3, तो 3 इसका खासा हो जाएगा। खासा बराबर आ जाएगा 4 - 1, ये आ जाएगा 3। खासा कितना आ गया, 3। जुज नंबर 2 5 9 इशारिया 2 8, इसका खासा हमने मालूम करना है। तो सबसे पहले ये देखें कि ये एक से बड़ा अदद है। ठीक है, तो एक से बड़े अदद के लिए हमने क्या फार्मूला इस्तेमाल करना है, इशारिया की बाएं तरफ हिस्सों की तादाद -1 है। अभी देखें 59.28, इशारिया की बाएं तरफ कितने तादाद है हिस्सों की, 2 है ना, इशारिया की बाएं तरफ 2 हिस्से हैं, तो इसमें से 1 माइनस कर देंगे, 2 - 1 1 आ जाएगा, तो ये इसका खासा हो जाएगा 2 - 1 1, खासा इसका आ गया 1। इसके बाद जुज नंबर 3 0.0567, अब ये देखें ये एक से छोटा अदद है, एक से छोटा नंबर है। तो जब भी एक से छोटा नंबर आ जाए तो उसके लिए क्या फार्मूला है, उसके लिए ये फार्मूला था ना, खासा बराबर है माइनस ब्रैकेट नुक्ता इशारिया और पहले गैर सिफर हिस्से के दरमियान सिफर की तादाद जमा 1। तो ये देखें 0.0567, अभी ये हम रफ अमल कर रहे हैं। ठीक है, इशारिया और गैर सिफर अदद के दरमियान पहला गैर सिफर अदद क्या है, 5 है। 5 और इशारिया के दरमियान कितने सिफर हैं, 1 सिफर है, तो ये आएगा 1, इसमें कहा देना जमा 1, बाहर ब्रैकेट के माइनस। ठीक है, तो ये आ जाएगा -1 + 1 2, तो ये -2 आ जाएगा इसका खासा। खासा बराबर आ जाएगा माइनस, अब ये देखें इशारिया और पहले गैर सिफर अदद के दरमियान कितनी तादाद है सिफर की, 1 सिफर है ना, तो ये आएगा 1, इसमें 1 जमा कर देंगे, 1 जमा 1 2, -2, खासा इसका आ गया -2। जुज नंबर 4 234.7, अब ये देखें इसका खासा हमने मालूम करना है। तो ये एक से बड़ा नंबर है ना, तो जो एक से बड़ा नंबर होगा उसको क्या करना है, ये देखें 234.7, तो शारिया की बाएं तरफ हिस्सों की तादाद कितनी है, शारिया की बाएं तरफ हिस्सों की तादाद है 3, 1 2 3, 3 अदद है ना, इसमें से 1 माइनस कर देना है, 3 - 1 2 आ गया, तो खासा इसका आ गया 2, लिखेंगे 3 - 1 2, खासा आ गया 2। जुज नंबर 5 0.000049, अब ये देखें ये नंबर 1 से छोटा है, तो जो नंबर 1 से छोटा हो उसका खासा कैसे मालूम करते हैं, रफ अमल 0.000049। सबसे पहले हमने ये देखना है कि इशारिया और पहले गैर सिफर अदद के दरमियान कितनी ज़ीरो हैं, 1 2 3 4, 4 सिफरें हैं ना, तो ये आ गया 4 जमा
1, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ठीक है। 4 जमा 1 5, तो ये आ गया -5। -5 इसका खासा होगा। खासा, अब ये देखें, इशारिया और ताहले गैर सिफर अदद के दरमियान कितनी सिफरें हैं? 4 सिफरें हैं। 4 जमा 1, ठीक है, ये आ गया -5। 4 जमा 1 5, खासा आ गया -5। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या 5 का बार, ठीक है। जिसका खासा मनफी हो उसके ऊपर बार भी लिख सकते हैं, 5 का बार, ठीक है। ये देखें, जब खासा मनफी आए तो इसे हम बार के साथ लिखते हैं। जब खासा मनफी हो तो हम इसे बार के साथ लिखते हैं, ठीक है। ये हमने 5 के ऊपर बार लिख दिया। ये जुज नंबर 3 में भी हमने 2 के ऊपर बार लिखना था। ये देखें, जुज नंबर 3, 2 के ऊपर बार, ठीक है। -2 था ना, तो 2 के ऊपर बार लिख दिया। जुज नंबर 6, 1 4 5 0 0 0। अब ये देखें, इसका खासा कैसे मालूम करेंगे। इशारिया की बाएं तरफ हिस्सों की तादाद है, तो अशारिया की बाएं तरफ ये देखें 1 4 5 0 0 0, इशारिया यहाँ पे है, तो इशारिया की बाएं तरफ हिस्सों की तादाद है 6, तो 6 -1 कर देंगे। 6 -1 5, तो 5 इसका खासा आ जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे लिखेंगे ना, 6 -1, 6 -1 5, खासा आ गया 5। तो ये जुज नंबर 6 मुकम्मल हो गया और इसी के साथ सवाल नंबर 1 भी मुकम्मल हो गया।